आज मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के ससुराल। वहाँ पर तिलक है एक, वहाँ से न्योता आया हुआ था क्योंकि आज ही बार लास्ट यहाँ रहना है। फिर मुझे कल या परसों यहाँ से मैं दिल्ली निकल जाऊँगा। तो आज वहाँ से न्योता आया था तो मम्मी बताई कि वहाँ चले जाओ, जब घर पे ही हो तो आज जाओ वहाँ पर चले। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने दादाजी के ससुराल। दादा दादी तो है नहीं, लेकिन अभी भी हमारा वहाँ से रिश्ता चलता है। मैंने न्योता हकारी अभी भी वहाँ से चलता है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आज शाम को वहाँ तिलक आ रहा है, किसी लड़के की शादी। वो तो मुझे मेरे चाचा जी लगेंगे, उनकी शादी हो रही। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं। अभी आपको हम यहाँ से सीधे चलेंगे यहाँ पर बैरिया। बैरिया से फिर हम गाड़ी पकड़ेंगे, वहाँ से चलेंगे हम सुकुल छपरा, क्योंकि दादाजी का मेरा जो ससुराल था वो सुकुल छपरा था। तो वहाँ से हम सीधा बैरिया से सीधा गाड़ी पकड़ेंगे और सीधा सुकुल छपरा चलेंगे। वहाँ पर चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं। वहाँ पर लोग हमें पहचानते, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत पहले जब छोटा था तभी मैं वहाँ पर गया हुआ था। मैंने करीबन लास्ट में वहाँ पर जब गया हुआ था अपनी शादी में, मैं 2011 में वहाँ पर न्योता देने के लिए गया था। उसके बाद 2011 के बाद फिर मैं वहाँ गया नहीं कभी, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला। जब मैं यहाँ घर पर आया तो फिर घर पे मुश्किल से 10 दिन 15 दिन के लिए कभी आता था, तो कभी मैं वहाँ पर गया नहीं। तो लेकिन इस बार आया हुआ तो वहाँ पर शादी पड़ी हुई है। तो शादी पड़ी हो तो मम्मी तो जाएगी, बारात जिस दिन है उस दिन जाएगी। मम्मी बोली कि अभी एक दिन हो तो जाओ वहाँ पर, तिलक का न्योता आया हुआ है, घूमा वहाँ पे। तभी मैं निकल गया हूँ घर से, और यहाँ से अपने चट्टी पर से यहाँ से ऑटो टेम्पो पकड़ूंगा, यहाँ से फिर बैरिया जाऊंगा। रोड पे आ गया हूँ, यहाँ पर ऑटो का वेट करेंगे, क्योंकि ऑटो थोड़े थोड़े देर में आते रहते हैं। ऑटो एक जैसे पीछे आ ही रहा है, अभी ऑटो का वेट करते हैं। ऑटो आ जाएगा, फिर यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और सीधा हमें मिल गया है। ऑटो में बैठ गए और सीधा अभी आपको चल के मिलते हैं हम बैरिया। बैरिया से फिर ऑटो वहाँ से चेंज करेंगे, फिर वहाँ से सीधा मिलेगा बैरिया। पहुँच गया हूँ मैं। बैरिया पहुँचने के बाद अब आगे थोड़ी दूर जाएंगे पैदल, तो फिर उधर साइड से वहाँ के लिए ऑटो मिलते हैं। तभी चलिए हम ऑटो वहाँ के लिए पकड़ते हैं, फिर वहाँ से बैठेंगे। और मैं ऑटो में बैठ गया हूँ। यहाँ भी ऑटो जब तक भरेगी नहीं तब तक यहाँ से खुलेगी नहीं। इधर का यही नियम होता है कि जब तक ऑटो भरेगी नहीं तब तक यहाँ से खुलेगी नहीं। तो ऑटो में बैठेगा। अभी मैं पहली सवारी हूँ, अभी कम से कम 5-6 सवारी होंगे तब यहाँ से ऑटो खुलेगी। यहाँ से ऑटो खुल गया है, कम से कम 15-20 मिनट लग गया यहाँ पर ऑटो। अब मैं रामगढ़ पहुँच गया हूँ। यहाँ देखता हूँ टिकरी मिलती है तो खाएंगे। मैंने 1-2 दुकान पर देखा, मिल तो नहीं रही थी, लेकिन आगे चल कर देखता हूँ, क्योंकि मेन जो मार्केट है रामगढ़ का थोड़ा सा और आगे है। मैं थोड़ा पीछे उतर गया था, क्योंकि वहीं उसने खाली किया था और रिक्शे वाले ने, तो मैं वहीं उतर गया। तो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ के देखता हूँ, लेकिन खा के जाऊंगा जरूर। 2 पीस भी मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। रामगढ़ की टिकरी आज खा के ही जाएंगे हम आगे। ये रामगढ़ की टिकरी है जो यहाँ की फेमस है, और ये यही ढाला पर मिलती थी। जो ये 2 पीस मैंने ले लिया और खाऊंगा। ये टिकरी जो सिर्फ इसी ढाले पर मिलती है और यही मिलती है, यहाँ के सिवा ये टिकरी कहीं नहीं मिलती है। तभी खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कितने रुपए की पड़े। कितने की भैया 2 पीस? मतलब 1 पीस 10 रुपये आपको मिलती है यहाँ पर रामगढ़ में। अब मैंने यहाँ रामगढ़ की टिकरी खा ली। बहुत बड़ी बड़ी बनी थी, पहले तो छोटी बनती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी बन रही है। 2 में ही मेरा पेट पूरा भर गया। और मैं बैरिया से यहाँ उतरा सिर्फ रामगढ़ की टिकरी खाने के लिए, क्योंकि मैं करीबन 10 साल के बाद यहाँ पर रुका हुआ था, ये ढाले पर। 10 से 15 साल पहले ही मैं यहाँ पर खाया था, जो टिकरी खाया था। उसके बाद खा लिया, फिर चलते। यहाँ से ऑटो मिलेगा, आगे से ऑटो पकड़ के फिर हम चलते, क्योंकि वहाँ भी शाम होने वाली और वहाँ भी मुझे पहुँचना बहुत जरूरी है। अच्छा, ऑटो कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं आप? बलिया से बैरिया तक। बलिया से बैरिया तक चलाते हैं ऑटो? अच्छा। मैं सुकुल छपरा ढाला पर जो मैं बैरिया से आ रहा था, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट मिला नहीं, तो मैं यहाँ रामगढ़ उतर, क्योंकि रामगढ़ की मुझे टिकरी खानी थी। 10 साल हो गया था मुझे यहाँ का टिकरी खाए हुए, लेकिन अब पहले जैसे अपनी टिकरी यहाँ नहीं मिल रही है। अब वो सीधा चाशनी में छान दे रहे हैं यहाँ पर। पहले जो मिलती थी ऊपर से हार्ड रहती थी, अंदर वो सॉफ्ट रहती थी। इसी के चलते मैं यहाँ पर आया था। अच्छा लगता, लेकिन पहले जैसा नहीं बन रहा नहीं। अब सीधा उसको चाशनी में छान दे रहे हैं। पहले जो होता था ऊपर से हार्ड होती थी, अंदर सॉफ्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, अब सीधा उसको चाशनी में बुढ़ा दे रहे हैं। उतनी अब अच्छी नहीं बन रही पहले जैसा। उतना डिमांड भी नहीं, क्योंकि पहले जैसा बनाते थे तो पहले बहुत डिमांड थी रामगढ़ की टिकरी की, लेकिन अब उतनी डिमांड नहीं रह गई है रामगढ़ की टिकरी की। हाँ हाँ, वहीं पीछे वहीं दुकान पर तो वहीं तो मैंने खाया था जाकर रामगढ़ की टिकरी। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे चल के। अभी आपको चलेगा मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑटो भैया से बात कर ली है एरिया से। हल्दी छपरा ढाला उतर गया हूँ, और यहीं से ये रोड जाता है अंदर गांव की तरफ, और उधर ही घर है। उधर से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो घर है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। खोजते खोजते तो चले। यहाँ से जाएगा सीधा अंदर की तरफ। देखिए जहाँ लाइट टेंट लगा हुआ है,
यही है, यहाँ तिलकारू लोग रुकेंगे, अंदर घर होगा, थोड़ा सा जाके मैट बिछाई गई है सीधा दरवाजे तक जाने के लिए। कोई नहीं मुझे यहाँ जानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसी को कुछ पता नहीं होगा। वहाँ घर पे भी जाऊंगा तो मुझे शायद ही कोई पहचानेगा, नहीं कोई पहचान पाएगा। यहाँ से सीधा, हाँ यही घर है। अब यहाँ पहुँच गया हूँ, क्योंकि मुझे भी जो हमारे जो छोटे चाचा थे वो यहाँ पहले से आके बैठे हुए थे, तो मैं इनको पहचाना, तो लोग हमें भी पहचान के यहाँ पर कि मैं आया हूँ इनके घर से। मैंने हमारे छोटे हमसे पहले यहाँ आ गए थे, इसलिए मैं भी पहचान लिया यहाँ पर कि यही घर तो पहचानता था, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं उतना पहचानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से। तो चाचा पहचाने, चाचा बताए तो सब लोग मुझे यहाँ भी जान गए। तब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ घर पे, तिलक चढ़ने जा रहा हूँ। हम भी जा रहे हैं अंगना में देखने तिलक चढ़ेगा, तो मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा यहाँ से नेटवर्क आ जाएगा तो मैं लाइव दिखाऊंगा, नहीं तो ब्लॉग में मैं बना के जरूर आपको डाल दूंगा देखने के लिए। तो ये तिलक चढ़ना अब शुरू हो गया है धीरे धीरे, सारे तिलकारू लोग अंदर आ गए हैं, अब तिलक चढ़ना शुरू हो गया है। अब दूल्हे साहब आके बैठ गए हैं और पंडित जी मंत्रोच्चारण करके तो पहले पूजा होगा, उसके बाद से ठीक तिलक का जो भी सामान होता है वो चढ़ाया जाएगा। तो अभी पंडित जी तिलक चढ़ना शुरू हो चुका है। पहले अक्षत चढ़ाया जाता है, साले साहब के द्वारा पहले अक्षत दूल्हे जी को आजूर में चढ़ाया जाता है। उसके बाद से फिर जो भी सामान बर्तन होगा वो चढ़ाया जाएगा। तो पहले 5 बार या 7 बार अक्षत चढ़ाया जाता है। अभी अक्षत जो चढ़ रहा है, पंडित जी बार बार अक्षत दे रहे हैं, कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद हो गया अक्षत चढ़ाए। सबसे पहले नारियल चढ़ाया जाता है, जो देखिए दूल्हे के हाथ में वो साले साहब नारियल पहले चढ़ाए। उसके बाद से धीरे धीरे करके एक एक बर्तन सामान आएगा। उसके बाद देखिए ये प्रात है पीतल का जो चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद से इसी तरह से जितने भी बर्तन होंगे, सामान होगा, सब एक एक करके चढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये पीतल का हंडा है। उसके बाद से पीतल की कढ़ाई आ रही है। उसके बाद से देखिए और एक एक करके मैंने जितना भी जो मैंने दहेज के लिए जो भी चढ़ावा का सामान आया हुआ होगा वो सब एक एक करके चढ़ाया जाएगा। पंडित जी उसमें अच्छा डालते जाएंगे और फिर उधर दूल्हे के हाथ में पकड़ाया जाएगा। फिर वो सामान आगे तरफ चाहिए। देखिए ये भी कुछ सामान ही है। ये उसमें देखिए इसमें भी 2 परात है, एक स्टील का है, एक पीतल का है। ये देखिए ये जो बर्तन है ये स्टील के बर्तन है। इस तरह से करके सारा जितना भी सामान वो लाए होंगे सब एक एक करके चढ़ाया जाएगा और इस तरह से करके आगे बढ़ाते जाएंगे और एक एक करके सामान चढ़ेगा सब। उसके बाद ये देखिए ये कुकर चढ़ाया जा रहा है। फिर गिलास है, फिर छोटा सा चाय बनाने की केतली है और भैया सामान लाइए। देखिए वो सिलाई मशीन है। फिर उसके बाद से वो बर्तन रखने की जाली आएगी। माने घर का जितना भी एक नॉर्मल किचन का जितना भी सारा सामान होता है, सारा सामान मतलब लड़की की तरफ से मैंने जितनी अपनी कैपेसिटी हो सकती है उतना दिया जाता है। लेकिन लमसम घर में जो किचन में जितने भी यूज सामान होते हैं, जो यूज होना चाहिए, वो टोटल सामान दिया जाता है। देखिए प्रात है, इन सब में फल होगा या मिठाइयाँ होगी जो पैक है इसमें।
पूरा छत का जो थी वहाँ छत हो जाएगा, झट मारा जाएगा। उसके बाद से फिर अब तिलक का काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद चढ़ने के बाद हम घर से बाहर कर यहाँ भी देखिए सारा सामान आज ही तिलक के दिन ही सब कुछ आ गया। मैं पलंग, बेड, अलमारी, कूलर, फ्रिज, सारी चीज़ें तिलक के दिन ही आ गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, जो सब कुछ यहीं पर ला के तिलक के दिन ही। पहले होता था कि बारात जाती थी तो बारात के साथ में आता था, नहीं अब तिलक के दिन ही सब कुछ चढ़ा दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सोफा भी है, चेयर भी है, पलंग भी है, फ्रिज है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीज़ें मतलब आपको तिलक के दिन ही सब चीज़ें आ गई है। खाना खाएंगे, खाना खा के फिर अपना स्थान पकड़ेंगे, क्योंकि रात को तब यहाँ से जाने के लिए गाड़ी मिलेगी नहीं, तो रात को अब यहीं गुजारना है। तो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये देखिए इधर साइड में खाना खिलाया जा रहा है, सबको यहाँ पर बैठा है। कभी तिलक और लोग खाएँगे, उसके बाद हम भी इसी में साथ में बैठ के खा लेंगे। ये है यहाँ का, ये देखिए यहाँ पर सबको खाना खिलाया जा रहा है। अब अभी 5 उठेगी तो फिर हम भी बैठेंगे यहाँ पर, खाना खा लेंगे, उसके बाद कहीं स्थान पकड़ के सो जाएंगे।